हे हेलो गाइस, चलो आज हम देखते हैं 12th का मैथ्स में एक ऐसा चैप्टर जो आपको काफ़ी स्कोरिंग रहता है ड्यूरिंग बोर्ड्स, जिसे हम कहते हैं मैट्राइसेस। ये अलजेब्रा का पहला चैप्टर होता है, बट हम इसे चैप्टर 3 बोलते हैं एज़ पर द बुक। और ये अप्रॉक्स हमारे बोर्ड्स में करीब 15 मार्क्स का आता है, जो काफ़ी कीमती होता है बोर्ड्स के टाइम पे। तो लेट्स पहले हम लोग देखते हैं इससे कुछ बेसिक्स देखते हैं कि कैसे हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे दिखता है, किस नज़र से हमें देखना है इसे। वैसे अगर हमें एक बार समझ में आ गया तो ये काफ़ी इजी होता है सॉल्व करने के लिए। तो पहले देखते हैं, ये ज़्यादातर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में होता है, या फिर किसी न किसी बुक में ऐसे नॉर्मल डैशेस किए रहते होते हैं, या फिर किसी बुक में ऐसा कर्ली ब्रैकेट भी होता है। और ज़्यादातर हम लोग यही यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में मोस्ट ऑफ यही डिनोट करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। बट अब हम देखते हैं इसको एक्चुअली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए, ये होता है हमारा मैट्रिसेस का बॉक्स। इसके अंदर होते हैं हमारे क्या एलिमेंट्स। क्या होते हैं एलिमेंट्स? एलिमेंट्स यानी कि मैं कह सकता हूँ इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। जैसे देखिए, इसके अंदर हो सकता है कोई नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा। काफ़ी इजी सी चीज़ें होती है इसके अंदर, बस हमें एक बार देखना पड़ता है सॉल्व करने के लिए। और फिर इस बॉक्स के ठीक राइट साइड नीचे यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, क्रॉस करके कुछ ना कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। उससे हम क्या कहते हैं? ऑर्डर। क्या कहते हैं? ऑर्डर। अभी देखिए, ये तो काफ़ी इजी था पहले कि बॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं कि मैट्रिसेस शो करता है। इसके अंदर क्या होता है? एलिमेंट्स, जो काफ़ी इजी था। बट अब हम बात करते हैं कि ये ऑर्डर क्या है। देखिए, ऑर्डर ज़्यादातर रिप्रेजेंट ऐसे होता है आई इंटू जे के फॉर्म में। जहाँ हमारा इसमें आई क्या होता है कि इस मैट्रिसेस में रो कितने हैं, और हमारा जे डिनोट करता है कि इस मैट्रिसेस में कॉलम कितने हैं। तो देखो, अगर मैंने कहा कि मैंने ऐसे बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मुझे जानना है कि यहाँ पे मेरा आई और जे क्या आने वाला है, मतलब मेरा रो इंटू कॉलम क्या आने वाला है। तो देखिए, हम ऐसे देखते हैं, रो कितना हुआ, ये रो 1, रो 2, रो 3। अब हम देखते हैं फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, तो क्या होता है ये हमारा कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। तो हमारा रो कितना है? 3, और कॉलम कितना है? 3। तो मेरा आई का वैल्यू क्या आएगा? 3, और जे का वैल्यू क्या आएगा? 3। समझ में आया हम लोग ऑर्डर कैसे फॉर्म करते हैं। अब तुम लोग एक और एग्जांपल देख सकते हो। देखो, मैं बोलता हूँ और देख लो, 3 इंटू 3 कितना होता है? 9। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है। अब अगर किसी ने आपको कहा कि मुझे ऐसा चाहिए कि उसके अंदर होने चाहिए सिर्फ और सिर्फ 8 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? सिर्फ 8 एलिमेंट्स। अब हमें ये देखना है कि 8 किन किन टेबल्स में आता है, मतलब किसका मल्टीपल ये है। तो देखते हैं, 1 इंटू 8 8 होता है, और फिर 2 इंटू 4 भी 8 होता है, और 4 इंटू 2 भी क्या होता है? 8, और लास्ट में 8 इंटू 1 भी क्या होता है? 8। अब जो मैंने ऑर्डर फॉर्म किया है, मैं से बोल सकता हूँ कि जो मेरा फर्स्ट नंबर है वो क्या होता है? आई। मेरा सेकंड नंबर क्या हो गया इसमें? जे। मतलब मेरा आई जब 1 रहेगा तो मेरा जे कितना रहेगा? 8। मतलब 1 रो 8 कॉलम, 2 रो 4 कॉलम, 4 रो 2 कॉलम, या फिर 8 रो 1 कॉलम। ये किसी में भी हम लोग ये 8 एलिमेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखो, मैं ये चूज़ करता हूँ। देखो, इसमें मैंने क्या बोला है? 2 रो और 4 कॉलम। तब ये सिर्फ 2 रो रहेंगे, रो 1, रो 2, और कॉलम 4 रहेंगे। तो मैंने बोल दिया कि 4 एलिमेंट है ना, मेरा 8 एलिमेंट है। तो पहले लिखता हूँ मैं 2 इंटू 4 हो गया मेरा ऑर्डर। अब मैं एलिमेंट्स डाल देता हूँ कुछ रैंडमली, -1 0 2 3 4 5 7 1। ये हो गया मेरे 8 एलिमेंट्स। तो इतना ही इजी होता है, भले हम लोग ये इवन नंबर ले या कुछ ऑड नंबर ले। तो चलिए हम एक बार ऑड नंबर लेके भी ट्राई करते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर। क्या कहते हैं? ऑर्डर। अभी देखिए, ये तो काफ़ी इजी था पहले कि बॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं कि मैट्रिसेस शो करता है। इसके अंदर क्या होता है? एलिमेंट्स, जो काफ़ी इजी था। बट अब हम बात करते हैं कि ये ऑर्डर क्या है। देखिए,
ऑर्डर ज़्यादातर रिप्रेजेंट ऐसे होता है आई इंटू जे के फॉर्म में। जहाँ हमारा इसमें आई क्या होता है कि इस मैट्रिसेस में रो कितने हैं, और हमारा जे डिनोट करता है कि इस मैट्रिसेस में कॉलम कितने हैं। तो देखो, अगर मैंने कहा कि मैंने ऐसे बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मुझे जानना है कि यहाँ पे मेरा आई और जे क्या आने वाला है, मतलब मेरा रो इंटू कॉलम क्या आने वाला है। तो देखिए हम ऐसे देखते हैं, रो कितना हुआ ये, रो 1 रो 2 रो 3। अब हम देखते हैं फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, तो क्या होता है ये हमारा कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। तो हमारा रो कितना है 3 और कॉलम कितना है 3, तो मेरा आई का वैल्यू क्या आएगा 3 और जे का वैल्यू क्या आएगा 3। समझ में आया हम लोग ऑर्डर कैसे फॉर्म करते हैं। अब तुम लोग एक और एग्जांपल देख सकते हो। देखो मैं बोलता हूँ और देख लो 3 इंटू 3 कितना होता है 9। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है। अब अगर किसी ने आपको कहा कि मुझे ऐसा चाहिए कि उसके अंदर होने चाहिए सिर्फ और सिर्फ 8 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, सिर्फ 8 एलिमेंट्स। अब हमें ये देखना है कि 8 किन किन टेबल्स में आता है, मतलब किसका किसका मल्टीपल ये है। तो देखते हैं 1 इंटू 8 होता है, और फिर 2 इंटू 4 भी 8 होता है, और 4 इंटू 2 भी क्या होता है 8, और लास्ट में 8 इंटू 1 भी क्या होता है 8। अब जो मैंने ऑर्डर फॉर्म किया है, मैं से बोल सकता हूँ कि जो मेरा फर्स्ट नंबर है वो क्या होता है आई, मेरा सेकंड नंबर क्या हो गया इसमें जे। मतलब मेरा आई जब 1 रहेगा तो मेरा जे कितना रहेगा 8, मतलब 1 रो 8 कॉलम, 2 रो 4 कॉलम, 4 रो 2 कॉलम, या फिर 8 रो 1 कॉलम। ये किसी में भी हम लोग ये 8 एलिमेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखो मैं ये चूज़ करता हूँ, देखो इसे मैंने क्या बोला है 2 रो और 4 कॉलम, मतलब ये सिर्फ 2 रो रहेंगे, रो 1 रो 2 और कॉलम 4 रहेंगे। तो मैंने बोल दिया कि 4 एलिमेंट है ना मेरा, 8 एलिमेंट है, तो पहले लिखता हूँ मैं 2 इंटू 4 हो गया मेरा ऑर्डर। अब मैं एलिमेंट्स डाल देता हूँ कुछ रैंडमली, -1 0 2 3 4 5 7 1, ये हो गया मेरे 8 एलिमेंट्स। तो इतना ही ईजी होता है, भले हम लोग ये इवन नंबर ले या कुछ ऑड नंबर ले। देखते हैं कि अगर किसी ने कहा हमें कि ऑड एलिमेंट्स लेना है, जैसे कि मैंने कहा 13 एलिमेंट, हाँ जो खुद में एक ऑड है, जो सिर्फ 1 से जाता है या फिर खुद से जाता है। तो मैंने इसमें क्या कहा, फर्स्ट केस आई इंटू जे, ऐसा मैंने कह दिया इसमें। और इसके हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे देखो, तो मैंने कहा पहले मैं क्या बोलता हूँ कि एक रो है और 13 कॉलम्स है, तो ये वैसे ही ईजी है, खाली हमें यहाँ पे C1 C2 डैश पूरा काफ़ी खाने जाएगा ये C13 तक, और मेरा यहाँ पे क्या होगा सिर्फ रो 1। तो ये कैसे होगा डिनोट, एक रो है और 13 कॉलम्स है, यहाँ पे कोई भी होगा नंबर 1 2 0 -1 0 3 4, तो कैसे होगा 1 इंटू 13। या फिर हम वही सेम चीज़ हम ऐसे हॉरिजॉन्टली भी डिनोट कर सकते हैं ऐसा। तो ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कितने होते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ देखिए फर्स्ट क्या होता है हमारा रो मैट्रिक्स, ऐसे। तो फिर देखो यहाँ पे क्या है, रो बोला है इसने खाली, जो कैसे होगा, मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूँ। जिसमें खाली रो ही रहेगा, कॉलम हमेशा 1 रहेगा। तो देखो कैसे हो सकता है, मैंने कहा ऐसे नॉर्मल कि यहाँ पर रो कितना रहेगा 1, और कॉलम हम लोग कितना भी ले सकते हैं, कितना भी। देखो कैसे 1 2 3 n तक, वो हमारे ऊपर है। बट मेरा रो कितना रहेगा 1, इसलिए मेरा इसमें आई इंटू जे का जो फॉर्म आता है, ऑर्डर आता है, उसमें मेरा आई क्या रहेगा 1, और मेरा ये कितना होगा n, क्योंकि वो कितने भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल देख लो कैसा, देखो एग्जांपल कि मैंने बोला ऐसा कि मैंने 1 0 5 -1, तो कितने है यहाँ पे कॉलम्स है 1 2 3 4, और मेरा रो कितना है 1, तो कितना आएगा 1 इंटू 4 ऐसा। मतलब ये हमेशा वर्टिकल ही रिप्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। अभी इसी की तरह सेम क्या होता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स।
वो हमेशा कैसे होता है, हॉरिजॉन्टली होता है। कैसे, हॉरिजॉन्टली। तो देखो अब हम देखते हैं कैसे होता है हॉरिजॉन्टली। एग्जांपल देख लो पहले, कैसे होता है ये, ऐसे होता है, जहाँ पे हमारा कॉलम सिर्फ क्या होता है 1, और हमारा जो रो होता है वो कितना भी हो सकता है n तक। हाँ, तो इसके लिए मेरा i इंटू जे का वैल्यू क्या बन सकता है, देखो मेरा j का वैल्यू क्या रहेगा, हमेशा 1, क्योंकि इसके अंदर कॉलम कितना है, सिर्फ एक कॉलम है, और मेरा i कितना हो सकता है, n तक जाएगा वो कितना भी। तो इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। देखो मैंने कह दिया इसके अंदर 1, 0 और -3 है। तो इसमें रो कितने हो गए हमारे, 3, और कॉलम कितने हैं, सिर्फ एक, तो 3 इंटू 1। तो इस तरह से हम इसे डिनोट कर सकते हैं। सेम क्या होता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स, वो हमेशा कैसे होता है, हॉरिजॉन्टली होता है। कैसे, हॉरिजॉन्टली। तो देखो अब हम देखते हैं कैसे होता है हॉरिजॉन्टली। एग्जांपल देख लो पहले, कैसे होता है ये, ऐसे होता है, जहाँ पे हमारा कॉलम सिर्फ क्या होता है 1, और हमारा जो रो होता है वो कितना भी हो सकता है n तक। हाँ, तो इसके लिए मेरा i इंटू जे का वैल्यू क्या बन सकता है, देखो मेरा j का वैल्यू क्या रहेगा, हमेशा 1, क्योंकि इसके अंदर कॉलम कितना है, सिर्फ एक कॉलम है, और मेरा i कितना हो सकता है, n तक जाएगा वो कितना भी। तो इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। देखो मैंने कह दिया इसके अंदर 1, 0 और -3 है। तो इसमें रो कितने हो गए हमारे, 3, और कॉलम कितने हैं, सिर्फ एक, तो 3 इंटू 1। तो इस तरह से हम इसे डिनोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी थर्ड टाइप, जो काफ़ी इजी होता है। देखते हैं, यहाँ पे कहते हैं हम इसे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए इसके नाम में स्क्वायर है, तो फिर हमेशा हमें इसमें क्या ध्यान देना है कि हमारा इसमें i और j, रो और कॉलम हमेशा क्या रहेंगे हमारे, सेम वैल्यू। जैसे मैं देता हूँ ऐसे एग्जांपल, यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे कितना है 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है। तो ये क्या 2 का स्क्वायर हो गया। ऐसे सेम हम बोल सकते हैं 3 का भी स्क्वायर हो सकता है। कैसे, देखो 1, 2, 3, 1, 0, -1, 3, 4, 5। यहाँ पे कितने एलिमेंट हो गए, 9, और ये भी क्या 3 इंटू 3। जहाँ पर भी हमारा रो और कॉलम सेम हुआ उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे बोल सकता हूँ एक और एग्जांपल, काफ़ी इजी एग्जांपल देखना, -1, तो यहाँ कितने रो कितने कॉलम है, 1 इंटू 1। तो ऐसे हम लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे 4 इंटू 4 का ऑर्डर, 5 इंटू 5 का, और ज़्यादातर हम देखते हैं 3 इंटू 3 तक ऑर्डर देखते हैं, तो हमें सिर्फ उतना ही ध्यान देना। अब बात करते हैं इसके फोर्थ टाइप की, जिससे हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल से हमें क्या समझ में आया, हमने देखा होगा कभी भी कि स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, डायगोनल हमेशा ऐसे जाता है, ऐसे। तो इस मैट्रिक्स में भी कुछ वैसे ही होता है। देखिए मैंने क्या दिया कि ये मेरा 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जहाँ इसमें क्या कहा मैंने, डायगोनल्स की बात की। क्या, डायगोनल्स। तो क्या हो गया यहाँ पे, मैंने बोला 1, 2, 3। तो हमें कैसे मालूम पड़ता है, तो अब हम बात करते हैं कि ये डायगोनल कैसे हम समझते हैं। देखिए हमें मिल गया डायगोनल 1, 2, 3, बीच के एलिमेंट्स हमें मिल गए। तो इसके जो और एलिमेंट्स हो गए, जैसे देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 बाकी है, जैसे यहाँ पर भी 1, 2, 3 एलिमेंट्स मिलने बाकी है। तो यहाँ पे अगर 0, 0, 0, 0, 0, 0 हुआ, तो ये हम इसे क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। ये ऐसे हो सकता है, या तो फिर मैं बोलता हूँ ऐसे, या तो ऐसे होगा 1, 2, 3। डायगोनल्स नहीं रहेगा, इससे मैंने कहा था ना ऊपर, स्क्वायर में ऐसा नॉर्मली ऐसा होता है, क्रॉस में सेम ऐसे हो सकता है, या तो इधर होगा या तो फिर इधर होगा। तो क्या आएगा 0, 0, 0, 0, 0, 0। हमें कब मालूम पड़ा कि डायगोनल मैट्रिक्स है, जब इसके यहाँ के ऊपर के रेस्ट 3 एलिमेंट्स और यहाँ के नीचे के 3 एलिमेंट्स क्या होंगे, 0, और बीच के एलिमेंट्स ही हमारे पास होंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। अभी इसी के रिलेटेड इसके आगे के 2 टाइप्स आते हैं। ऐसे देखिए क्या, एक आता है स्केलर मैट्रिक्स और दूसरा आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो इससे काफ़ी कुछ रिलेटेड करते हैं। जैसे देखिए स्केलर में वो क्या होता है, स्केलर में अगर मैंने ले लिया 3 इंटू 3 का ऑर्डर, मैं बोलता हूँ कि ये डायगोनल के काफ़ी कुछ सेम होता है। जैसे देखिए मैंने कहा कि डायगोनल क्या आएगा इसका यहाँ पे 1, 2, 3 और 1, 2, 3 एलिमेंट 0, 0 रहेंगे। सिर्फ से डायगोनल्स के एलिमेंट्स ही रहेंगे, बट वो क्या रहेंगे हमेशा सेम। क्या रहेंगे हमेशा सेम।
तो ये हमें थोड़ा डिफ्रेंशिएट करता है कि डायगोनल में और स्केलर में फ़र्क क्या है, कि इसे डायगोनल्स के एलिमेंट्स क्या रहेंगे हमेशा इक्वल। वो 2 हो सकता है एलिमेंट, कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। क्या, जैसे कि मैंने कहा 2 × 2 का ऑर्डर है, तो क्या हो गया यहाँ पर, मैंने कहा कि यहाँ पर क्या है 1 0 1 1 ऐसा। अब मैं बोलता हूँ कि ये मेरा स्केलर मैट्रिक्स भी है और ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है और ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। क्योंकि देखिए ये ऊपर देखिए, पहले आप ऊपर क्या है, ये डायगोनल है क्योंकि इसके बीच में एलिमेंट्स है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकता है या फिर स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। हाँ, बट ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। क्यों, देखिए बाद में बताता हूँ मैं, पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए। स्केलर में हमेशा क्या होता है कि मेरे बीच के एलिमेंट क्या होते हैं हमेशा सेम, भले वो कुछ भी हो, 2 3 4 5 1000 इन्फिनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ हो सकता है। बट आइडेंटिटी होने के लिए क्या होता है, देखिए उसके बीच के एलिमेंट हमेशा क्या होने चाहिए 1 1 1। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कभी कभार हमारे क्वेश्चन में हम इसे आई भी लिखते हैं, जहाँ हम समझ जाए कि ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हम इसे ऐसे बोल सकते हैं या तो फिर हम इसे नॉर्मल 2 × 2 ऑर्डर में बोल सकते हैं। जैसे देखिए 1 × 1 0 और 0, तो ये भी हम आई होता है। इन ऑल केस हम ऐसे बोलते हैं 3 × 3 ऑर्डर का है और ये 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। वो हमारे ऊपर है कि हमें कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज़ करना है एज़ पर द क्वेश्चन, ऐसा। तो अब हमें समझ में आया कि डायगोनल में स्केलर में और आइडेंटिटी में फ़र्क है। देखिए डायगोनल में क्या होता है, उसके सिर्फ बीच के एलिमेंट्स होते हैं। स्केलर में क्या होता है, उसके बीच के एलिमेंट ही होते हैं, लाइक आइडेंटिटी लाइक डायगोनल, बट क्या होता है सब एलिमेंट सेम होते हैं। जैसे यहाँ पे 2 2 2 है, यहाँ पे 1 और 1, ये क्या है, ये एक लौता ऐसा है जो स्केलर भी है, डायगोनल भी है और आइडेंटिटी भी है। क्योंकि यहाँ पे सेम भी है, तो क्या हुआ, ये स्केलर हुआ, और यहाँ पे 1 और 1 ही है, तो ये क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हुआ। और अब हम बात करते हैं इसके लास्ट टाइप, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कभी कभार हमारे क्वेश्चन में हम इसे आई भी लिखते हैं, जहाँ हम समझ जाए कि ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हम इसे ऐसे बोल सकते हैं या तो फिर हम इसे नॉर्मल 2 × 2 ऑर्डर में बोल सकते हैं। जैसे देखिए 1 × 1 0 और 0, तो ये भी हम आई होता है। इन ऑल केस हम ऐसे बोलते हैं 3 × 3 ऑर्डर का है और ये 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। वो हमारे ऊपर है कि हमें कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज़ करना है एज़ पर द क्वेश्चन, ऐसा। तो अब हमें समझ में आया कि डायगोनल में स्केलर में और आइडेंटिटी में फ़र्क है। जैसे देखिए डायगोनल में क्या होता है, उसके सिर्फ बीच के एलिमेंट्स होते हैं। स्केलर में क्या होता है, उसके बीच के एलिमेंट ही होते हैं, लाइक आइडेंटिटी लाइक डायगोनल, बट क्या होता है सब एलिमेंट सेम होते हैं। जैसे यहाँ पे 2 2 2 है, यहाँ पे 1 और 1, ये क्या है, ये एक लौता ऐसा है जो स्केलर भी है, डायगोनल भी है और आइडेंटिटी भी है। क्योंकि यहाँ पे सेम भी है, तो क्या हुआ, ये स्केलर हुआ, और यहाँ पे 1 और 1 ही है, तो ये क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हुआ। और अब हम बात करते हैं इसके लास्ट टाइप की 7 टाइप क्या है इसका, ज़ीरो मैट्रिक्स। इसके नाम से हमें मालूम पड़ रहा है काफ़ी इजी हो कि मैट्रिक्स में ज़ीरो है, मतलब समझ जाओ सब एलिमेंट क्या होते हैं, ज़ीरो। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए काफ़ी इजी, 2 × 2 का ऑर्डर लेता हूँ मैं, तो क्या आएगा 0 0 0 0, तो ये क्या हो गया हमारा ज़ीरो मैट्रिक्स। अब मैं एक नया ऑर्डर लेता हूँ, थोड़ा अलग लेता हूँ। जैसे देखिए मैंने क्या कहा 2 × 3 का ऑर्डर, तो क्या हो गया 2 रो है और 3 कॉलम। समझ में आया कि ज़ीरो मैट्रिक्स में क्या होता है, सबके सब एलिमेंट क्या होते हैं।